मेरे वो किसान भाई जो नया डेयरी फार्म चालू करना चाह रहे हैं, एक पशु से कितनी कमाई होगी, कितने पशु लाएंगे तब जाके हम लोग का जो डेयरी फार्म है वो प्रॉफिटेबल होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हम लोग के नए नए उन किसानों के मनों में जो डेयरी फार्म करना चाह रहे हैं, जो डेयरी फार्म के बारे में सोच रहे हैं, नया नया डेयरी फार्म के बारे में जो है खोलने के बारे में सोच रहे हैं। तो भैया ये मेरा एक पशु है, मान लेते हैं कि भैया ये पशु है, इसमें महीने भर का कितना खर्चा आ जाएगा, इसकी कितनी कॉस्टिंग आ जाएगी, पशु को खिलाने में कितना आ जाएगा, पशु के रहने करने का खर्चा कितना आ जाएगा, उसकी व्यवस्था करने का खर्चा कितना आएगा, ये सारी चीजें भी होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, तो आज हम लोग इसी पे बात कर लेते हैं। तो भैया एक पशु से कितनी कमाई होगी, आज इसी पे बात कर लेते हो। तो मान लेते हैं कि एक पशु है, ठीक है। अब इसकी एक दिन की हम लोग कॉस्टिंग निकाल लेते हैं। अगर एक दिन की हम लोग कॉस्टिंग निकाल लेंगे तो इसका 10 दिन की निकल जाएगी, 10 दिन से 30 दिन की निकल जाएगी, और 30 दिनों में आप लोग को एक मोटा मोटी इतना नॉलेज तो हो ही जाएगा कि भैया एक पशु से हम लोग की कितनी कमाई हो सकती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा पशु है ये 10 लीटर का पशु है, ठीक है। वो पशुओं की खिलाई पिलाई जो होती है पशुओं के दूध पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि जो जितना पशु दूध देगा उसके हिसाब से हम लोग उसकी खिलाई पिलाई करेंगे ना। ये तो पता चल रहा है कि पशु दूध दे रहा है 2 लीटर और हम लोग खिला रहे हैं उसको 10 लीटर तक का, तो फिर वो अल्टीमेटली जो है प्रॉफिट आपका जो है पूरा का पूरा उसके खिलाई पिलाई में ही चल जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको नुकसान ही होगा, उसमें कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो मान लेते हैं कि ये पशु जो हमारा एक टाइम में 5 लीटर दूध देता है, 2 टाइम में 10 लीटर दूध देता है, तो अब इसकी खिलाई पिलाई में हम लोग कितना क्या खर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो किसान मित्रों जो है मान लेते हैं खली का खर्चा, ठीक है। तो खली जो होती है इसको 1 किलो सुबह दे दिया हमने खली, 1 किलो हम लोगों ने शाम को खली दे दिए, 2 किलो खली की कॉस्टिंग आज हो गई 80 रुपए, 40 रुपए केजी का खली है, 80 रुपए की हम लोग की कॉस्टिंग आ गई खली की, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि भैया ये हो गया खली। अब सूखा चारा जो हो गया, ठीक है, 80 रुपए का आपका क्या हो गया, खली हो गई। अब इसके बाद में दाना ले लो, 1 किलो आप लोग दाना ले लो, ठीक है। 1 किलो दाना सुबह का, 1 किलो दाना शाम का, ठीक है। तो 60 रुपए का वो हो गया, 30 रुपए किलो के हम लोग हिसाब से हम लोग दाना ले लेते हैं, ठीक है। तो ये दाना हो गया हम लोग का 60 रुपए का, ठीक है। 80 60 कितने हो गए आपके, 140 हो गए, ठीक है। अब 140 हो गए, उसके ऊपर में आप लोग 50 रुपए का ले लीजिए हरा चारा, और मतलब 50 रुपए में हरा चारा और सूखा चारा ये दोनों आ जाएगा, ठीक है। कॉस्टिंग कितनी आ गई, लगभग 190 रुपए। अब क्या होता है कि कैल्शियम लिक्विड और मिनरल मिक्सचर ये दो चीज भी एक एडिशनल खर्चा हो जाती है, ये दो चीज जो हो गई इसका खर्चा आ गया आपका मान लो 50 रुपए और आ गया, ठीक है। तो 190 और 50 140 240 हो गया, 240 के ऊपर हम लोग जो लेबर कॉस्टिंग है उसको 50 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। लेबर कॉस्टिंग 50 रुपए निकल गई, 50 रुपए जो है बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि भैया सारी चीजें करते हुए खाना मतलब या जो सफाई है पानी वानी ये सब करके 50 रुपए की वो कॉस्टिंग मान लेते हैं, तो टोटल 290 रुपए मोटा मोटी हो जाता है, ठीक है। इसमें 10 रुपए हम लोग और बढ़ाते हैं तो 300 रुपए आप लोग की मोटी मोटी जो है कॉस्टिंग आ गई, ठीक है, एक पशु के ऊपर में एक शेड पे। अब क्या होगा ना कि जैसे ये 300 रुपए की कॉस्टिंग आ गई, अब इसने दूध दिया मान लो 10 लीटर, ठीक है। आज के टाइम में अगर हम लोग रेट देखें दूध का तो भैया मिनिमम 60 रुपए का रेट जो है पड़ जाता है, क्योंकि भैंस का दूध है, भैंस के दूध में जो है फैट वैट अच्छी आ जाती है ना। 7 की भी फैट ले हम लोग तो 7 के फैट का रेट जो है लगभग लगभग जो पड़ जाता है 60 62 रुपए 65 रुपए पड़ जाता है। अगर हम लोग मोटा मोटी 60 ही रुपए लें, ठीक है, 60 रुपए लीटर का भी दूध लेंगे तो 10 लीटर का हो जाता है 600 रुपए, ठीक है। अब जो 600 रुपए हम लोग का दूध का वो हो गया, 300 रुपए की कॉस्टिंग आ गई, तो 300 रुपए एक दिन में एक पशु से बच गया हम लोग का, ठीक है। 10 दिन के कितने हो गए, 3000 रुपए हो गए, और 30 दिन के कितने हो गए, 9000 रुपए हो गए। तो भैया 9000 रुपए जो है सूखा सूखा एक पशु आपको बचा के दे सकता है सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद में। ऐसी मेरे पास में 4 पशु बंधे हैं मान लो, ठीक है। अब 4 पशु बंधे हैं मेरे पास में, तो 9 36 हजार रुपए, 36 हजार रुपए महीना, ठीक है। आज आप कोई भी नई कोई भी डिग्री करो या फिर कोई भी पढ़ाई करो, बीटेक करो या बीएससी करो, जो भी करो, उसके बाद में आप कोई भी नौकरी लेने जाओगे 10 15 20 हजार 25 हजार की नौकरी के लिए आप लोग परेशान होते रहोगे, ठीक है। उसके लिए पढ़ाई करोगे, 2 4 साल पढ़ाई करोगे उसके पीछे, उसमें अपना खर्चा लगाओगे। तो भैया उसी पैसे में अगर आप अपना डेयरी फार्म चालू करो, अपने पशु लेके आ जाओ भैया, मोटा मोटी जो है 70 हजार रुपए का एक पशु हो जाएगा, 70 से 80 हजार रुपए का आपका एक पशु हो जाएगा। ऐसे आपको 5 पशु ले आने, ठीक है। आटा पाना 40 4 लाख के आपके पशु हो गए। उसके बाद में भैया 5 लाख रुपए में आप आपका पूरा शेड बना सकते हो, ठीक है। बाहर का पूरा इन्वेस्टमेंट मतलब चारा भूसा सूखा चारा दाना खली वली ये वो सब करके 10 लाख में आपका डेयरी फार्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 लाख रुपए जो आप 2 3 साल की पढ़ाई लिखाई में दे रहे थे, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, लेकिन वो पैसों को हम लोग अगर इधर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो हम लोग की एक 35 40 हजार रुपए की जो नौकरी चालू हो जाएगी, और फिर धीरे 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 बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले, और मैं इन फ्यूचर भी और ऐसी वीडियो लाते रहूंगा, तो मेरे को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन का बटन भी दबा देना। जय जवान जय किसान दोस्तों।